Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 25 एंड 26 में से हमने लिया है। परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड। We are so thankful to you for your unconditional love, mercy and blessing. Thank you for the word of God you had given us today to meditate on it. Father Lord, as I am going to speak the word of God, record the video, whomsoever, whensoever, wheresoever will listen the word of God, may that person be super blessed and may their faith increase in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. I ask this prayer. Amen and amen. The word of God today we have taken from John chapter 12 verse 25 and 26. I'll read in English as well as in Hindi. Whoever loves his own life will lose it. Whoever hates his own life in this world will keep it for eternal life, for life eternal. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am, and my Father will honor anyone who serves me. In Hindi, it's written as यूहन्ना chapter 12 verse 25 and 26. जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरे सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज का पवित्र कलाम इन 2 वर्सेस में हमने लिया है, और इन 2 वर्सेस में बहुत ही सिंपल और इजी वे में परमेश्वर ने अपने कलाम में, पाक कलाम में ये बताया है कि जो भी इंसान, चाहे मैं हूं या एनी अदर पर्सन है, अपनी लाइफ को इस संसारिक जीवन में फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, he is not going to reach according to the promise of God to heaven. यहाँ लिखा गया, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है। हम अपने जीवन को प्यार किस तरह करते हैं? हम अपने जीवन को फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे देते हैं? बड़े सिंपल मैनर में हमें पता है, जब संसारिक जीवन में आपकी इच्छाएं संसारिक चीज़ों को लेके ज़्यादा हो जाती है या बढ़ने लगती है, दैट मीन्स यू हैड स्टार्ट लविंग योर लाइफ मोर देन द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत से लोग इस बात को डिनाई करेंगे, इफ वी आर लविंग द वर्ल्डली थिंग, द लेविश लाइफ, दैट डजंट मीन दैट वी आर नॉट reading the word of God or we are not loving the God. But जब आपके मन में और आपके जहन में और आपके दिमाग में किसी चीज़ को पाने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है और आप परमेश्वर के कलाम को सेकंड प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, that means you are loving your worldly life more than anything else. यहाँ पे इस तरह कुछ
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप जाते हैं, हर कोई रात को सोता है और सुबह उठता है, और रात सोने से पहले बहुत से लोग बहुत अच्छा भोजन करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आधी रोटी या एक रोटी का भी बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करके खाना मिलता है। तो वो उस समय उस रोटी के लिए या उस भोजन के लिए या अपने घर परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सांसारिक कामों में इतना ज़्यादा मर्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या उलझ जाते हैं कि आप जब आपको किसी से मिलना होता है और आपका प्रेयर टाइम होता है, आप टाइम देखते हैं, फिर आप बोलते हैं यार आई नीड टू गो टू दैट मीटिंग एंड लेट मी कंप्लीट दैट मीटिंग एंड रीच बैक होम, देन आई विल वर्शिप द लॉर्ड। यहाँ से आपका परमेश्वर को सेकंड प्रेफरेंस देना शुरू हो जाता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और बहुत सी बार मैंने इस चीज़ को, जब मैं परमेश्वर में संपूर्ण रूप से नहीं आया था, एक मेरी बिगनिंग थी, तब मैंने भी बहुत बार ऐसे किया कि लेट मी कंप्लीट दैट वर्क देन आई विल गेट बैक एंड आई विल डू द प्रेयर। और बहुत सी बार ऐसे हुआ, इवन 99% टाइम ऐसा हुआ आउट ऑफ 100 कि जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी और हम उस समय चले जाते थे, तो वो हमारी मीटिंग पोस्टपोन हो जाती थी या वो डिले हो जाती थी। एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू रीच बैक एट हिज ऑफिस और द मीटिंग प्लेस। सो आप भी इस चीज़ को ज़रूर महसूस करना, in case if you have to prayer and you are giving any preference, you are giving first preference to any work, not only your meeting or any kind of work, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को महसूस करना, for some or the other reason वो काम आपका डिले हो जाता है। होता ज़रूर है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के कार्य को इनकम्प्लीट नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर उस समय ये कहते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि बच्चे, अगर तू मुझसे बात करके, मुझसे दुआ करके जाता, तो मैं तेरा काम और अच्छे से कंप्लीट करवाता। आगे लिखा है, और जो इस संसार में अपने जीवन के से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। आप अपने जीवन से बैर कैसे रखते हैं? बात ये नहीं है दैट आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस ना दो। बैर रखना मीन्स संसारिक चीज़ों से आप ओवर लेविश लाइफ से बायकाट करते हैं। ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप उसे छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, लॉर्ड हिमसेल्फ विल ब्लेस यू द मोर लेविश लाइफ यू हैड एवर थिंक अबाउट इट। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरी सोच से परे अद्भुत कार्य तेरे जीवन में मैं करूँगा। यहाँ बैर रखना है कि रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड हैव फेथ, व्हेन द जजमेंट डे कम वी विल गो टू द लॉर्ड्स हाउस according to the promise of our Lord and Savior Jesus Christ. As he said, I am going to my father's house to prepare a place for you. परमेश्वर ने कहा, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह बनाने, ताकि जब क़यामत का दिन आए और मैं न्याय करूँ, तब तुम मेरे साथ मेरे पिता के घर में वास करो। आगे लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, यहाँ पे लिखा गया यदि कोई, आपको ऑप्शन दी गई, नोबडी इज फोर्सिंग यू, कोई चीज़ आप पे थोपी नहीं जा रही, आपको किसी चीज़ के लिए
फोर्स नहीं किया जा रहा, आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं कहा जा रहा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, ये परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर हिमसेल्फ कह रहे हैं, इफ एनीबडी वांट टू वर्शिप मी, मेरी सेवा करना चाहता है। आप सेवा किस तरह करेंगे परमेश्वर की? वर्ड ऑफ गॉड पढ़ के, नंबर 1। नंबर 2, अपने अजीजों से प्यार करके, फॉर नो रीजन। आगे लिखा है, तो वह मेरा अनुसरण करे। दैट इन इंग्लिश इट्स रिटन, whoever wants to serve me must follow me। अनुसरण करे मीन्स फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं, जहां परमेश्वर है, एवरीबडी नोज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज इन हेवन। The Father Lord, who is the creator of heaven and earth, the universe, Lord Jesus is sitting next to him। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। So that my servant will be with me where I am। It's written in the word of God। जहां मैं हूं, परमेश्वर कह रहे हैं, वही मेरा सेवक भी होगा। आप सेवा कैसे करेंगे? टू डिलीवर द वर्ड ऑफ गॉड टू अदर्स, टू हेल्प अदर फॉर नो रीजन, टू लव अदर। परमेश्वर का कलाम कहता है, अपने पड़ोसी से अपने मुताबिक प्रेम कर। इफ यू लव योर नेबर एज योर सेल्फ, यू विल हैव इटर्नल लाइफ। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। एंड माई फादर विल ऑनर एनीवन हु सर्व मी। यहां ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ मसीह दोस्त, मसीह भाई, मेरे बंधु, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। इट्स रिटन हियर, जो कोई, एनीवन, जो मेरी सेवा करेगा, एनीवन हु, my father will honor anyone who serve me। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। You will receive honor, you will receive glory, you will receive God grace, God mercy, God peace, God's abundant blessings with a very good health and a long lasting life। क्योंकि जब आप कमाई करते हैं, आप कि मैरिज के बाद बच्चे होते हैं, आप बच्चों को अच्छा पालने के लिए, अच्छा उनकी अपब्रिंगिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, खिलाने की, अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश कामयाब कब होगी? जब यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अबंडेंट ब्लेसिंग से आशीषित कर देंगे। यहाँ लिखा है, माय फादर विल ऑनर हिम, ऑनर एनीवन हु सर्व मी। मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। सोचिए कितना खुश नसीब दिन, वो पल, वो सांस, वो सेकंड, वो घड़ी होगी जब यहोवा परमेश्वर आपको सम्मानित करेंगे, आपको ऑनर करेंगे। मेरी आपसे, सभी भाई बहनों से, बड़ों से, बुजुर्गों से यही दुआ प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के मैसेज में, कि परमेश्वर की हजूरी में रहें, परमेश्वर से भय में रहें, और किसी का बुरा ना करें, एक दूसरे से प्यार करें, और एक दूसरे को हमेशा हेल्प करें। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने लिए ना सोचें, पर अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स के लिए भी सोचें, क्योंकि मसीहत हमें यही सिखाती है कि आप अपने भाइयों से और अपने पड़ोसी से अपने सम्मान, प्रेम रखिए। यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए, आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, मोस्ट होली सेवन एंजल्स, स्वर्ग सेना, तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं आपका for your unconditional mercy and blessing, for your presence with us and with every believer, pastor, preacher, every single person जिसकी आत्मा मन शुद्ध है एक दूसरे से प्यार करने के लिए, वहाँ हमारे ज़िंदा परमेश्वर यहोवा की पवित्र आत्मा की मौजूदगी ज़रूर है। मेरे यहोवा परमेश्वर इस योग्य कीजिए कि हम हमेशा, हर सांस, हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे ज़िंदा परमेश्वर यहोवा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा दें और बाकी अन्य कार्य उसके बाद करें। धन्यवाद करते एक बार फिर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। फादर लॉर्ड, यू हैड ब्लेस्ड अस विद, काइंडली ब्लेस एवरीवन who have faith in the name of Jesus Christ, and bless those also who are not able to receive the word of God till now, so that they'll be able to receive the word of God from your chosen one, Father Lord, and they will also be chosen by you in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. I ask this prayer with love of Mother Mary. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my family member, my wife, in the name of God the Father, Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God.